अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स, रिस्पेक्टेबल व्यूवर्स ऑफ शाहीन लीडर्स एकेडमी, हम आपको अपने चैनल पे खुशामदीद कहते हैं। आज की एक मुख्तसर सी वीडियो आप लोगों के नाम करूँगा, स्पेशली उन तमाम अज़ीज़ तलबा के नाम जिन्होंने इस दफ़ा पाकिस्तान एयरफोर्स में कमीशन ऑफिसर के लिए अप्लाई कर रखा है। तो जैसा कि तमाम वो हमारे जो अज़ीज़ तलबा जो कैंडिडेट्स हैं पाकिस्तान एयरफोर्स में कमीशनिंग के लिए, और रिसेंटली जो 2023 में पाकिस्तान एयरफोर्स की जो जॉब्स आई हैं कमीशन ऑफिसर्स के लिए, उसमें उन्होंने अप्लाई कर रखा है। तो उसके लिए बेटा आपके लिए मैं बहुत इंतहाई इम्पॉर्टेंट बात आज आपके साथ शेयर करूँगा। चूँकि मुझे डेली बेसिस पे हमारी जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसके ज़रिए से हमारे स्टूडेंट्स एक्सेस करते हैं हमें, और हमारी फैकल्टी से ये बार बार सवालात पूछते हैं। स्पेशली वो पूछते हैं कि सर हमारे पेपर का पैटर्न क्या होगा, इसमें किस किस्म के क्वेश्चंस आएंगे, टाइमिंग्स कितने होंगे, और परमिट कमीशन के लिए कौन कौन से टेस्ट लिए जाते हैं, और इसके अलावा जो शॉर्ट सर्विस कमीशन है उसके लिए कौन कौन से टेस्ट लिए जाते हैं। तो इस तरह के काफ़ी सारे सवालात तलबा ने मुझसे पूछे हैं। तो मैं वैसे 4-5 दिनों से कोशिश कर रहा था कि हर एक अपने एक स्टूडेंट को, कैंडिडेट को बाकायदा से हम उसको रिस्पॉन्ड करें, और उनकी जो क्यूरीज़ हैं, क्वेश्चंस हैं, जो कि बिल्कुल इंतहाई इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं जिनका जवाब दिया जाना बड़ा ज़रूरी है। मैंने कभी भी अवॉइड नहीं किया है किसी स्टूडेंट को भी, कोशिश की है कि उनकी रहनुमाई करें। आज मुख्तसर सी वीडियो मैं इसलिए बना के आप लोगों के सामने पेश कर रहा हूँ कि इस वीडियो को आप देखें और अंडरस्टैंड करें कि आपके क्वेश्चन जो आ रहे हैं और आपका जो पैटर्न है टेस्ट का वो कैसे होगा। जैसा कि मैंने आपको हर एक वीडियो के अंदर बड़ा डिटेल से बता दिया है कि परमानेंट कमीशन के लिए आपके कौन कौन से टेस्ट होंगे और शॉर्ट सर्विस कमीशन के लिए आपके कौन कौन से टेस्ट होंगे। तो बेटा सबसे पहले नोट कर लें, हाँ आप परमानेंट कमीशन दे रहे हैं, हाँ आप शॉर्ट सर्विस कमीशन दे रहे हैं, आपका पहला और जो बुनियादी टेस्ट है वो है इंटेलिजेंस टेस्ट। अब इंटेलिजेंस टेस्ट क्या है? एक्चुअली इंटेलिजेंस टेस्ट एक पाकिस्तान एयरफोर्स की आप कोई भी पोस्ट ज्वाइन करते हैं, किसी रैंक में आप पाकिस्तान एयरफोर्स में शामिल होते हैं, तो उसके लिए इंटेलिजेंस टेस्ट लिया जाना बड़ा ही मैंडेटरी होता है। अब सवाल ये पैदा होता है कि इंटेलिजेंस टेस्ट क्यों लिया जाता है। वो इसलिए कि बेटा आपको पता होनी चाहिए पाकिस्तान एयरफोर्स एक सुपरसोनिक फोर्स है, और जिसके ज़िम्मे पाकिस्तान की जितनी भी फ़िज़ाई सरहदें हैं उनकी जो सेफ़ गार्ड है और उनकी जो प्रॉपर डिफेंस है वो इस फोर्स के ज़िम्मे है। तो लिहाजा पाकिस्तान एयरफोर्स में ऐसे ही लोगों का इंतखाब किया जाता है, ख़ास वो पाकिस्तान एयरफोर्स के सिविलियन स्टाफ के लोग हों, या वो पाकिस्तान एयरफोर्स के एयरमैन हों, या पाकिस्तान एयरफोर्स के जो मेडिकल ट्रेड है उसमें सर्विस करने वाली हमारी बेटियाँ एयर वुमेन हों, या पाकिस्तान एयरफोर्स में जो एज ए ऑफिसर ज्वाइन करते हैं वो कमीशन ऑफिसर्स हों, या पाकिस्तान एयरफोर्स के जो इंस्ट्रक्टर हैं जिनको हम एजुकेशन इंस्ट्रक्टर भी कहते हैं, और एजुकेशन इंस्ट्रक्टर जैसे फ़िज़िक्स, मैथमेटिक्स और इंग्लिश सब्जेक्ट के होते हैं, उनकी सिलेक्शन हो, और डॉक्टर्स की सिलेक्शंस हो, मेडिकल ऑफिसर्स हैं, GDMOs हैं, या कोई भी किसी किस्म का जो कमीशन है। इवन दिन के जो हमारे कैडेट कॉलेजेस हैं लोअर टोपा और सरगोधा के लिए जो हमारे लेक्चरर्स की सिलेक्शन होती है एज ए कमीशन ऑफिसर्स की, उनका भी पहला टेस्ट हमेशा इंटेलिजेंस टेस्ट होता है। बेटा एक बहुत पते की बात आपको बताता चलूँ कि हमारी तीनों फोर्सेस हैं, पाकिस्तान नेवी, पाकिस्तान आर्मी एंड पाकिस्तान एयरफोर्स। सबसे टॉप पे है पाकिस्तान आर्मी, जिन्होंने फील्ड के ऊपर, ज़मीन के ऊपर दुश्मन का मुकाबला करना है और वतन की जो सरहदें हैं उनका दिफा करना है। उनके पास एम्पल टाइम है कि वो अपनी मिलिट्री प्लानिंग कर सकते हैं, अपनी ट्रूप्स की मूवमेंट से जो भी एक टास्क या मिशन होगा डिफेंस का, वो उसको अपने एक तरीके से फुलफ़िल कर सकते हैं, बिकॉज दे हैव एम्पल टाइम टू मीट द सिचुएशन एंड टू प्लान द थिंग्स फॉर देयर फर्दर ऑपरेशंस। देन पाकिस्तान नेवी है। पाकिस्तान नेवी एक बड़ी हमारी प्रोफेशनल फोर्स है, और उस प्रोफेशनल फोर्स ने पाकिस्तान की जो साहिली इलाके हैं उनकी हिफाजत करनी है, और अल्हम्दुलिल्लाह हमारी नेवी, हमारी आर्मी और एयरफोर्स तीनों फोर्सेस ने माशाअल्लाह जो एक मुल्क मिल्लत का दिफा करने का हक़ है वो हमेशा अदा किया है,
और हमेशा से हमारी फोर्सेस ने और उनके जवानों ने और अफसरान ने अपनी जानों के नजराने पेश किए हैं, और उसमें दर्जा चाहरम के मुलाजमीन हों या ग्रेड 20 और 21 ऑफिसर्स के 3 स्टार और 4 स्टार जनरल्स हों, आइदर एयरफोर्स के हों, आर्मी या नेवी के हों, उन्होंने हमेशा इस राय हक में मुल्क कौम की दिफा में अपनी जानों के नजराने पेश किए हैं और हमारे कल के लिए अपना आज उन्होंने कुर्बान किया है। तो बात ये हो रही थी पाकिस्तान नेवी के हवाले से, जिसने समुंदर के अंदर रहते हुए अपने शिप्स की मदद से, सबमरीन्स की मदद से जो साइली इलाके उनका दिफा करना होता है, और उनके पास भी एम्पल टाइम होता है, लेकिन डेटरेंस इतनी रखनी पड़ती है हर एक फोर्स को कि दुश्मन आपके ऊपर ओवरकम न करे। ठीक है, वैसे हमारी जो फोर्सेस हैं माशाल्लाह, कभी इन्होंने किसी भी हमारे जो हमसाया ममालिक हैं उनके ख़िलाफ़ कभी भी जारहियत नहीं की है। आप देखें, तारीख़ उठा के देखें, तारीख़ बिल्कुल वो औराक सारे भरे पड़े हैं जिसमें हमारे दुश्मन ने हमेशा एग्रेशन का मुजाहरा किया है और वो हमेशा ऑफेंसिव हो के आए हैं, और हमारी फोर्सेस ने माशाल्लाह एक डिफेंसिव होते हुए अपना ऐसा एक दिफा किया है कि दुश्मन को नाको चने चबवाए हैं और उनको हमेशा के लिए सबक सिखाया है इन्होंने। तो बात ये कर रहा था कि पाकिस्तान नेवी के पास भी एम्पल टाइम है रिस्पॉन्ड करने के लिए, अपने ऑपरेशन के लिए, प्लानिंग के लिए। अब आ जाते हैं हम पाकिस्तान एयरफोर्स की तरफ। एयरफोर्स जिसको कौम का सरमाया इफ्तिखार भी कहते हैं, प्राइड फॉर द नेशन भी कहा जाता है। एक्चुअली एयरफोर्स ने हमारी जो जितनी भी फ़िज़ाई सरहदें हैं उनको सेफ़ गार्ड करना है, और उसको सेफ़ गार्ड करने में जो हमारा जो हरावल दस्ता है पाकिस्तान एयरफोर्स में, वो है जर्नल ड्यूटी पायलट्स यानी फ़ाइटर पायलट्स का। अब देखें, पूरी पाकिस्तान एयरफोर्स के जितनी भी ग्राउंड ब्रांचेज़ हैं, स्पोर्ट ब्रांचेज़ हैं, ऑपरेशंस हैं, इंजीनियरिंग्स हैं, ठीक है, लॉजिस्टिक्स है, एडमिनिस्ट्रेशन है, या आप जितने भी आप देख सकते हैं पाकिस्तान एयरफोर्स के ग्राउंड के या एयर के या स्पोर्ट के जितनी भी ट्रेड्स हैं, उन्होंने अल्टीमेटली जाके सपोर्ट करना है अपने फ़ाइटर पायलट को। उन्होंने अपने जहाज़ को सर्विसेबल रखना है फ़ाइटर पायलट के लिए। फ़ाइटर पायलट हर एक लिहाज से माशाल्लाह ट्रेन होगा, तो वो अल्टीमेटली जो एयर डिफेंस अलर्ट है उसके मुताबिक अगर कहीं पे रडार के ऊपर ये पता चलता है कि दुश्मन कोई नापाक इरादे कर रहा है, तो इन्होंने विद इन 5 मिनट्स टेक ऑफ करते हुए और दुश्मन के ख़िलाफ़ जनाब प्रॉपरली एक ऑपरेशन लॉन्च करना होता है। मुख्तसरन बेटा मैं ये बताता चलूँ, हमारा हर एक बेटा और बेटी कौम का उनकी ये ख्वाहिश है कि हम पाकिस्तान एयरफोर्स की ब्लू यूनिफॉर्म पहने, जो CCD ड्रेस्ड है, कैमोफ्लेज कम्बैट ड्रेस है, वो उनका बड़ा ही दिल की ये ख्वाहिश है कि वो हम पहने। बट वो ख्वाहिश बेटा सिर्फ उस सूरत में पैदा हो सकती है जब आप क्विक माइंडेड होंगे, शार्प माइंडेड होंगे, जब आप इंटेलिजेंट होंगे, तब आपकी सिलेक्शन हो सकेगी। बात जो एक पॉइंट की मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ, वो बात है कि पाकिस्तान एयरफोर्स ने घंटों में नहीं, दिनों में नहीं, महीनों और सालों में नहीं, सेकंडों के अंदर रिस्पॉन्ड करना होता है। सेकंड्स के अंदर रिस्पॉन्ड करना है पाक फ़िज़ाइया ने। अगर कोई हमारा दुश्मन, अज़ली दुश्मन हो या कोई भी हो, उसने हमारे ऊपर जब कोई एग्रेशन करने की कोशिश वो करते हैं, तो फिर एयरफोर्स उसको विद इन सेकेंड्स एंड विद इन मिनट्स रिस्पॉन्ड करती है। अब विद इन मिनट्स और विद इन सेकेंड रिस्पॉन्स कौन करेगा और कैसे होगा, ये सवाल है। ये 1 ट्रिलियन का सवाल है। वो इसलिए कि आप इतने इंटेलिजेंट होंगे, आप इतने एक्टिव होंगे, आपका माइंड इतना ब्रिस्क होगा, टू दी पॉइंट आप काम करने वाले होंगे, एक्यूरेट और ब्रिस्क और बिल्कुल फास्ट काम करने वाले होंगे। काम की जल्दी भी देखी जाएगी, बट उसकी जो एक्यूरेसी है उसके ऊपर किसी किस्म का कोई कंप्रोमाइज़ नहीं होगा। तो ये इंटेलिजेंस टेस्ट इसीलिए लिया जाता है, आप सिविलियन हैं तो आपका जो IQ लेवल है, इंटेलिजेंस आपका लेवल है, वो बिल्कुल एज लाइक एयरमैन, एज लाइक जूनियर कमीशन ऑफिसर, एज लाइक कमीशन ऑफिसर्स, वो होगा आपका IQ लेवल। इसीलिए हमारे एयरफोर्स के अंदर जब सिविलियन की इंडक्शंस होती हैं तो तब भी इंटेलिजेंस टेस्ट लिया जाता है। एयरमैन के लिए जितने भी टेस्ट होते हैं, आपका पहला और बुनियादी टेस्ट आपका इंटेलिजेंस टेस्ट है, ठीक है। तो ये आपकी ज़हानत के मेआरात को देखा जाता है। क्या आप
थोड़े वक्त में, मुख्तसर वक्त में क्या आप दुरुस्त फैसला कर सकते हैं कि 100 क्वेश्चंस होते हैं आपके पास, डिफरेंट सिचुएशंस आपके पास होती हैं, आपके सामने रख दी जाती हैं और उन्हीं 100 क्वेश्चंस को आपने विदिन 35 मिनट्स करना होता है। आप एक क्वेश्चन को ज़्यादा से ज़्यादा कितना टाइम दे सकते हैं? 15 सेकंड, 20 सेकंड, 25 सेकंड? जी, इससे ज़्यादा टाइम नहीं देना। हमारे जो स्टूडेंट्स हैं, रेगुलर स्टूडेंट्स हैं या ऑनलाइन हैं या फेस टू फेस जो क्लासेस अटेंड कर रहे हैं, हम उनको यही बताते हैं बेटा कि टाइम मैनेजमेंट इज़ द बेसिक फैक्टर विच लीड्स टूवर्ड्स योर सक्सेस। अगर आपने इंटेलिजेंस टेस्ट के अंदर अपने टाइम को मैनेज कर लिया और आपने क्वेश्चंस को एक्यूरेटली सॉल्व कर लिया तो फिर आपको कामयाबी से कोई नहीं रोक सकता, कामयाबी आपके कदम चूमेगी। और अगर आप जनाब 1, 2, 4 क्वेश्चन को पकड़ के बैठ गए, हल तो आपने कर लिए, दुरुस्त कर लिए और उनके ऊपर आपने 10 से 12 मिनट लगा दिए, यही समझे कि आपने अपने टेस्ट का बेड़ा गर्क कर लिया। इस चीज़ से बेटा आपने बचना है। मैं बार बार आपको टेक्निक भी सिखा रहा हूँ। मुझे बहुत ज़्यादा सवाल पूछते हैं कि सर इंटेलिजेंस टेस्ट कैसे होगा, कैसे करना है, क्या टेक्निक है। ये टेक्निक मैं आपको बता रहा हूँ बेटा कि इसकी बार बार आप प्रैक्टिस करें और चीज़ों को सीखें, डिफरेंट एंगल सीखें, एनालॉजीज़ को सीखें, डिफरेंट सीरीज़ होती हैं उसके अंदर, डिज़ाइन मैच करने होते हैं, ठीक है। ये आपकी पावर ऑफ ऑब्जर्वेशन को जज किया जाता है, आपकी थिंकिंग पावर को, आपकी पावर ऑफ ऑब्जर्वेशन को, आपकी पावर ऑफ डिसीजन को, कि आप कितना चीज़ों को माइन्यूटली देखते हैं और कितने आपका शार्प माइंड है, कितनी आप शॉर्ट टाइम के अंदर एक्यूरेटली चीज़ों को कर लेते हैं। ये चीज़ें देखी जाती हैं इंटेलिजेंस टेस्ट के अंदर। अब रहा सवाल इसकी तैयारी कहाँ से करें? जी बिल्कुल, ये भी एक 1 ट्रिलियन का सवाल है। देखिए बेटा, हमारी ऑफिशियल वेबसाइट है www.shaheenleaderacademy.com, उसको विजिट करें। उसके ऊपर बाकायदा से हमने टाइमर लगाया हुआ है। 25 क्वेश्चंस को आपने सॉल्व करना है विदिन 10 मिनट्स। 100 क्वेश्चंस होंगे तो 40 मिनट्स होंगे, 50 क्वेश्चंस होंगे तो 20 मिनट्स होंगे आपके पास। जी, उसको आप प्रॉपरली देखिए और उनको हल करने की कोशिश करें। उसके ऊपर आप प्रैक्टिस करें, क्विज़ के ऊपर ऑनलाइन एक्सरसाइज करें। बेसिकली आप देखेंगे तो उन्हीं के अंदर ही वही रिपीटेड क्वेश्चंस होते हैं, वेब के अंदर अवेलेबल होते हैं। आप इनको अच्छे तरीके से तैयारी कर सकते हैं। आप इनको प्रैक्टिस करके आप अपना बेहतरीन अपनी जो टेस्ट है उसको आप में अपनी परफॉर्मेंस दे सकते हैं। तो लिहाजा मुख्तसरन मैं आपको बताता चलूँ कि आपने टाइम मैनेजमेंट का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। जी, तमाम शॉर्ट सर्विस कमीशन के जितने भी पोस्ट हैं, खा वो एयर डिफेंस की हैं, एडमिन की हैं, इंजीनियरिंग की हैं, ठीक है जी, लॉजिस्टिक्स की हैं, तो उसमें आपने ये देखना है कि इंटेलिजेंस टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। शॉर्ट सर्विस कमीशन के लिए जो टेस्ट होते हैं आपका, पहला टेस्ट इंटेलिजेंस है, दूसरा आपका इंग्लिश है, तीसरा आपका फिजिक्स है। एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग के लिए जाएंगे तो आपका एक टेस्ट हो जाएगा मैथमेटिक्स का, ठीक है। उसके बाद जो आपके टेस्ट होंगे, इनको सारा एकेडमिक टेस्ट कहते हैं। बाद में आपका इंटरव्यू लिया जाएगा, आपका फिज़िकल एग्जामिनेशन होगा, मेडिकल होगा। उसके बाद आपको इनिशियली जब आप मेरिट पे फॉल करेंगे तो उनको अल्टीमेटली आपको ISSB के लिए फर्दर कॉल जो फॉर्म्स होते हैं वो दे दिए जाते हैं। तो दूसरे जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है शॉर्ट सर्विस के हवाले से स्टूडेंट मुझसे पूछ रहे हैं, तो सर हमारा एकेडमिक टेस्ट कैसे होगा? तो बेटा मैंने अपनी सारी वीडियोस को तकरीबन 12 वीडियो मैंने बना के चैनल पे रखी हुई हैं। आप थोड़ी सी ज़हमत करें, उनको देख लें, नोटबुक पास रखें। मैंने बड़े चीज़ों को एक्सप्लेन किया है कि कुल कितने क्वेश्चंस होंगे। एकेडमिक्स के 70 क्वेश्चन हैं, 75 हैं, 100 हैं, टाइम कितना लगा है उसमें, सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं। और जो आपने स्पेसिफिक सब्जेक्ट है जिसमें आपने BS कर रखा है, MS कर रखा है या MSc कर रखी है, उसी में से आपका टेस्ट होगा। याद रखें, उसी में से आपका एकेडमिक टेस्ट होगा। तो लिहाजा आप उसको अच्छी तरीके से तैयार कर लें। इसके भी टेस्ट हमारे अवेलेबल हैं, नोट्स भी अवेलेबल हैं, आप हमें ज्वाइन करें, इंशाल्लाह आप ज़रूर कामयाब होंगे। अगली और आखिरी बात, वीडियो बहुत लंबी होती जा रही है, जो कि मैं आपको बताना चाहता हूँ वो ये है कि बेटा देखें, अभी आपकी माशाल्लाह डेट्स भी एक्सटेंड हो गई हैं और 30 मार्च तक तकरीबन आपके टेस्ट हो रहे हैं। आप हमें कल भी ज्वाइन कर सकते हैं, परसों भी ज्वाइन कर सकते हैं। हमारी क्लासेस संडे को भी होती हैं। जो दूर दराज के स्टूडेंट्स हैं वो हमें ऑनलाइन ज्वाइन कर सकते हैं और जो करीबी हैं, सराउंडिंग में बैठे हुई हैं, वो हमें फ़ेस टू फेस भी ज्वाइन कर सकते हैं। इंशाल्लाह हम आपको अच्छी तरीके से गाइड करेंगे, आपकी हम कोचिंग करेंगे और आप इंशाल्लाह 100% कामयाब होंगे। तो लिहाजा देखें बेटा, घर बैठने से और नॉर्मल मार्केट की बुक्स पढ़ने से आप पास तो हो जाएंगे, but you will not fall in the merit. If you join us, inshallah, we give you this surety and we assure you that you will get more than 90% marks in each paper, and this high percentage will ultimately bring you towards the success, inshallah. So please
Don't waste your time. Still, you have an ample time to join us for the preparations and the coaching of your desired test. So most welcome to Shine Leaders Academy. अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए. इंशाल्लाह अगली वीडियो में आपसे मुलाकात होगी. इन्हीं अल्फाज के साथ हम आपसे इजाज़त चाहते हैं. थैंक यू वेरी मच. अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें. पाकिस्तान जिंदाबाद.